हेलो एवरीवन, आज जो अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो किस चीज़ पे पहले बता देता हूँ कि अगर मान लो अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई और पास होने के भी वादे हैं तो कम से कम पढ़ के कम से कम टाइम में कैसे पास होंगे ये बताऊँगा। पेपर देने का ट्रिक बताऊँगा। आधे घंटे में पास होना है अपने को, ठीक है। अब आधे घंटे में पास होने का मतलब है कि 30 मिनट के अंदर 40 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन को करने का तो मिलता है 1.2 मिनट। तो 40 इंटू 1.2 करेंगे तो 12 4 48, 48 मिनट आएगा। 48 मिनट के क्वेश्चन को मैं अगर 48 मिनट या 50 मिनट में करने की बात बोल तो समझ में भी आता है। 48 मिनट के क्वेश्चन को 30 मिनट में करना है, ठीक है। और कैसे करना है ये बताऊंगा। सिर्फ स्टेट एलआर पढ़ के कैसे पास होंगे ये बताऊंगा। सिर्फ स्टेट एलआर से पास, ठीक। तो 40 तो अपन उससे ही ले आएंगे, बल्कि 40 तो मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकर तो ज़्यादा जाएंगे। उसमें भी नंबर सीरीज इंक्लूड नहीं कर रहा स्टेट एलआर में, प्लस प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं कर रहा। बिना नंबर सीरीज, बिना प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के बचकाने क्वेश्चन भी आते हैं छोटे छोटे डाइस वगैरह, ये कार्ड वगैरह के, तो काफ़ी है, ठीक है। तो और मैथमेटिक्स को तो बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं कर, टच भी नहीं करूँगा। हाँ, कोई ऐसे बचकाना आ गया, मस्ती कर दी बीच में, बिल्कुल ही, ठीक है, तो उठा लूँगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन करने के ट्रिक बता रहा हूँ। पेपर करने का आधे घंटे में पास होना है, ठीक है। ये फर्जी वीडियो मत समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वो वाली वीडियो नहीं है कि एक दिन में 5,000 कमाना सीखे, 2 दिन में फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना सीखे, ठीक है। सब फर्जी वाले, लॉजिकल प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हें। अब अपन ये समझने के लिए कि पेपर 1 को कैसे करना है और आधे घंटे में कैसे पास होना है, उसके लिए अपन आज के पहले जो पेपर हुआ, जितने भी हुए, उसके 2-3 पेपर उठाकर देख लेते एक बार, ठीक है ना। आधे घंटे में कैसे अपन को पास होना है। अब पास होने से पहले जो भी ये वीडियो वगैरह देख रहा हो उसको एक डिस्क्लेमर दे दूं, वो एलआर और स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। प्रॉपर्टीज वगैरह पे थोड़ा ध्यान दे लेना। अब करने का ट्रिक बता देता हूं अभी। अगर मैंने एलआर स्टेट अच्छे से कर ली, देखो पास तो आराम से हो जाएंगे, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं आनी। 50 तक आराम से चले जाएंगे नंबर, 50 तक एलआर स्टेट से ही। मैथ्स तो बोनस दिलाएगा अपन को, ठीक है, उसको तो बोनस के लिए यूज़ करेंगे 80-90 पे पहुंचने के लिए, ठीक। तो अभी किसका यूज़ करना है, सिर्फ टच भी नहीं करूंगा मैथ्स के क्वेश्चन को, बिना टच करे 40, ठीक। अब कोशिश करेंगे आधे घंटे उससे कम टाइम लगे। और कैसे क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन मेरे से, मतलब मैं क्वेश्चनों को देखूंगा और ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जो देखते ही हो जाए, बस कोई मेहनत मजदूरी करना ही ना पड़े, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा और एक लाइन 2-2 लाइन वाले क्वेश्चन उठाऊंगा। तो करने से पहले ये बता दिया, हाँ अभी चला देना इसको, जब मैं बोलूँ तब, है ना, जब अपन स्टार्ट करें तब चला देना इसको। काउंटडाउन टाइमर चला के अपन करेंगे, ठीक। मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर ये पेपर जो अपन करने जा रहे हैं सोलो समझाने नहीं आया, ये समझ लो। मैं सिर्फ जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं अगर तुम्हें समझाने पे ध्यान दूंगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो चक्कर ये पड़ जाएगा कि वो अपना आधे घंटे वाला फिर अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाए तो समझना मैंने कोई बीच में कुछ समझाने बैठ गया होगा, वरना आधे घंटे से तो कम ही टाइम लगेगा अगर मैं तुम्हें समझाया नहीं और मैं डायरेक्ट, क्योंकि मन नहीं मानता ना बहुत सी बार। तुम्हारी शक्लें देख के ऐसा लगता है यार बता दूँ ये कैसे सोल्व हुआ, तो कभी ऐसा आ जाए मेरे मन के अंदर और मैं समझाने बैठ जाऊँ तो ही दिक्कत आ सकती है बस। दूसरी बात, क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया अपन कौन से तरह के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, छोटे एक लाइन के। अब ये एक पेपर है अपना, ये है मई 2026। यहाँ अपन ने गिनती लिख दी कितने क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। 10-10 के सेट में क्वेश्चन सोल्व करता हुआ चला जाऊँगा, ठीक है ना। इसको किया अपन ने साइड में। अब कैसे सोल्व करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस यही देखते चले जाना। कार्यक्रम शुरू करें। हाँ, और कुछ बताना है क्या मुझे तुम लोगों को? किसके बेसिस पे कर रहे हैं पेपर सोल्व? एलआर और एलआर में भी नंबर सीरीज को भाव नहीं देंगे, ज़्यादा नाटक किया तो। नाटक करते ही आगे बढ़ जाएंगे खल्ली बल्ली। और बचे हुए चैप्टर ने भी कोई नाटक किया तो उसको भी फ्री कर देंगे, तू भी फ्री हो। नाटक तो पसंद ही नहीं अपने को, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चन जो मैं सोल्व कर रहा हूँ वो ये मान के कर रहा हूँ कि अपन को सिर्फ स्टेट और एलआर की ही नॉलेज है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन को ऐसे देखकर बोलूँ स्टेट एलआर के
कि यार ये क्वेश्चन, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हें लल्लू ना लगे, पहली बात। और दूसरी बात कि तुम्हारे पास मैथ्स के भी नॉलेज है, अभी तुम मैथ्स भी पढ़ के बैठे हो, तो हो सकता है मैं ऐसे बोलूँ यार ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है अपन नहीं कर रहे हो, तुम्हें देख के लगे ये क्यों नहीं कर रहे, ये तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। तो तुम्हारे पास उसका नंबर लिख लेना कि मैं तो ये भी कर लेता, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन तो एक एक दिखाऊंगा, मगर मैथ्स का मैं उठाऊंगा नहीं। और तुम्हें लगे यार ये तो लल्लू, इसमें क्या है, इसकी सर ने क्यों नहीं उठाया, तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि मैथ्स अपन ने कुछ पढ़ी नहीं है अभी, ठीक है ना, सिर्फ स्टेट एलआर के दम पे जा रहे हैं। तो ये वीडियो हर तरह के बच्चे के लिए है, क्योंकि पेपर देने का ट्रिक भी बताऊंगा, और स्पेशली उनके लिए जिनको पास होने के भी वांदे हैं। इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में तो कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता अगर स्टेट एलआर भी ढंग से कर ली तो। उसमें भी मैंने तुम्हें भारी भारी तो हटवाई दी है, प्रोबेबिलिटी को साइड में करवा दिया, नंबर सीरीज को, और जो भी ज़्यादा नाटक करेंगे खल्ली बल्ली उसको भी साइड में, है ना। कितनों को साइड में हटवा दिया यार, क्या ही बचा। अब तुम बोले बचा ही क्या, कैसे पास होंगे, आओ देखते पास होते। मैथ्स का है, नहीं आता मेरे को, कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ बेटा, टाइमिंग स्टार्ट कर दे, नहीं आता मेरे को, इन इक्वलिटीज मेरे को ये नहीं आता। हो सकता है तुम्हें आता हो, अनबाउंड है ना, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, ये भी नहीं आता मेरे को। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें आता हो तो तुम लिख लो भाई मेरे को ये जल्दी से आता है, एक बार में दे दूँ इसका आंसर। मेरे को ये भी नहीं आता, मेरे को ये भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल डफर हूँ मैं, मुँह उठाकर आ गया हूँ आज, कुछ नहीं आ रहा भाई, ये मैथ्स ही मैथ्स चल रहा है, चलने दो चलने दो, घबराने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आ रहा बाहर में जान दो, ये भी नहीं आ रहा मेरे को, नहीं यार रिपीटेशन नहीं आता मेरे को, ठीक है। जीपी आ गया भाई, नहीं आता। सम ऑफ द फर्स्ट बिल्कुल नहीं आता, नहीं ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। इनफाइनाइट नंबर ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ठीक है, ये नहीं आता, ये हाँ ये तो नहीं आता, फंक्शन है। और ये कुछ मिल रहा है क्या, 11 12 14 के अंदर कुछ मिल रहा है क्या। नेक्स्ट हम फाइन कर सकते हैं, 11 से 1 बढ़ के 12 हो रहा है, 2 बढ़ के 14 हो रहा है, 3 बढ़ के 17 हो रहा है। हाँ पता बढ़ गया भाई, पता बढ़ गया, 3 बढ़ के 17 हो रहा है, 4 बढ़ के 22 हो रहा होगा, 22 हो रहा है नहीं, 5 बढ़ के 22 हो रहा है, और 6 बढ़ के 30 हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा, 8 बढ़ के, तो ये चक्कर क्यों बढ़ गया, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, 14 + 3 17 होता है ना, यहाँ 3 बढ़ा। बाहर में जान दो, नहीं करूँ, नहीं करना, कर ले, चलो कर सकते बच्चे कह रहे ये तो कर सकते, आ जाओ। अनिल्स हाउस फेसेस ईस्ट, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द हाउस ही वॉक स्ट्रेट 50 मीटर्स। अब देखो बेटा ये कर लेते जल्दी से, ये राइट हैंड बना रहा हूं, ऊपर नॉर्थ में है तो राइट हैंड यहाँ रहेगा, ये राइट हैंड यहाँ पर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। ये जल्दी से कर लेते अपन। फेस ईस्ट, अनिल का हाउस फेस ईस्ट कर रहा है, एंड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द हाउस यानी कि वेस्ट वाली साइड ही वॉक स्ट्रेट 50 मीटर, वो 50 मीटर चला, ठीक है भाई साहब, 50 मीटर ऐसे चला। देन टर्न टू राइट एंड वॉक 50 मीटर, अब राइट लिया 50 मीटर चला, ये भी 50, ये भी 50, राइट लिया। उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट, अब वो लेफ्ट गया, ठीक है, एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, 25 में ही रुक गया। नाउ इन विच डायरेक्शन अनिल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट, आंसर है डी, ठीक है। तो मैंने कर दिया 20, मुझे पता नहीं सही है नहीं है, कर दिया बस खत्म। अब आगे बढ़ते, नहीं करूँ, विशाल बहुत बड़ा तो नहीं हो गया, स्टार्ट फ्रॉम टुवर्ड वेस्ट आफ्टर वॉकिंग, हाँ ठीक है ये हो जाएगा। चलो विशाल स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट में चला अपने घर से, वेस्ट की तरफ चला। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर का डिस्टेंस, कितने मीटर है, 30 20 10 5 40 भी है क्या, 30 मीटर चलने के बाद ही टर्न टुवर्ड्स, 30 मीटर चलने के बाद वो राइट गया, राइट में 20 मीटर चला, राइट में जाकर 20 मीटर चला, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 20 मीटर चला, ठीक है। फिर लेफ्ट गया, देन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक 40 मीटर, अब 40 मीटर चला, तो ये 20 और ये 20, सही है, 40 मीटर चला। सही क्यों पूछ रहा हूँ, तुम तो आओगे नहीं एग्जाम में मेरे साथ। ही नाउ टर्न टू, तुम लिखा है, हम तुम करते रहते ये लोग। ही नाउ टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, अब वो लेफ्ट गया और 5 मीटर चला, 5 मीटर चला बस, ये 5 मीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू लेफ्ट,
walk 5 meter, finally he turned to left. In which direction? Left गया वो, left. In which direction he is walking? कहाँ चल रहा है वो? नॉर्थ में चल रहा है, ठीक है। 24 का ये आ गया, 24 का मैंने ए भी कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे बाहर में जान दो यार, 6 बच्चे तो करूँगा ही नहीं, 6 बच्चे क्वेश्चन तो करूँगा ही नहीं। शर्मा पॉइंट्स टू अ गर्ल एंड सेज, हाँ एक लाइन का कर लूँगा। शर्मा गर्ल की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और कह रहा है, गर्ल की तरफ पॉइंट करके कह रहा है शी इज़ अ मदर, यानी कि गर्ल मदर है, तो गर्ल भी है वो और शी भी है वो, ठीक है। और ये है माँ, शी इज़ अ मदर, ये माँ है मेरे बेटे की, तो शर्मा उसका हस्बैंड हुआ। मेरे बेटे की, सन की माँ है ये, और सन है मेरा, यानी कि शर्मा का। अच्छा, माई सन्स वाइफ और बाई, माई सही है क्या शर्मा? अरे तुमसे क्यों पूछ रहा हूं मैं? शी इज द मदर, शी जो है वो माँ है ऑफ माई सन, माई सन्स वाइफ, सन की नहीं है, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ डॉटर की है, सन के वाइफ की डॉटर की, डॉटर की माँ ही है। डॉटर किसकी? वाइफ की, ठीक है। वाइफ किसकी? सन की, है ना। और माई सन है, तो ये हुआ शर्मा। अब देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। शर्मा कह रहा है शी इज अ मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, सन्स वाइफ्स डॉटर, सन के वाइफ की डॉटर, डॉटर ये, ठीक है, सन के वाइफ की डॉटर जो है ना उसकी माँ है ये। तो डॉटर किसकी है? वाइफ की, तो वाइफ ये हो गई ऑफ माई सन। अब देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द गर्ल विद शर्मा। गर्ल का रिश्ता शर्मा के साथ क्या है? तो शर्मा गर्ल के पापा, डॉटर इन लॉ, हाँ सॉरी डॉटर इन लॉ। गर्ल का रिश्ता पूछा है 27 का डी, 27 का डी, बहुत बचाया शर्मा ने। अब यहाँ थे P इज अ सिस्टर ऑफ Q, P सिस्टर है Q की। R इज द मदर ऑफ Q, R इनकी माँ है। S इज द फादर ऑफ C, बाहर में C और S का से आ गए बीच में। R इज द सिस्टर ऑफ S, R सिस्टर है S की। S इज द फादर, S फादर है, फादर है किसके? C के, नहीं S फादर है C के, S फादर है C के, ठीक है। T इज अ मदर ऑफ S, T इज अ मदर ऑफ S। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ P और T? P के माँ की माँ, P इज अ मदर ऑफ, T इज ग्रैंड मदर, हाँ B 28 का B। मिस्टर मधु से द इंजीनियर, नहीं आता, नहीं आता, आता है क्या? द इंजीनियर हु इज माई ब्रदर इज द सन ऑफ द ओनली प्रोफेसर इन आवर फैमिली। देख लेते हैं मिस्टर मधु करके। मिस्टर मधु सेड द इंजीनियर हु इज माई ब्रदर, मधु का भाई कौन है? मधु का भाई कौन है? इंजीनियर, और ये भाई है। हु इज माई ब्रदर इज द सन, ये सन है ऑफ द ओनली प्रोफेसर इन आवर फैमिली, ओनली प्रोफेसर का सन है। इफ द प्रोफेसर इज मुरली, हाउ इज मिस्टर मुरली रिलेटेड टू मधु? मुरली कौन है? पापा। 29 का बी, 29 का बी, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। टी इज अ सिस्टर ऑफ क्यू, ये कहाँ से आ गई? बी इज अ सन ऑफ पी, बी सन है पी का, बी सन है, बी सन है पी का। और पी जो है सिस्टर है क्यू की। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी? ए कौन है? ए सन है पी का, बी 30 का बी। क्यूज मदर, एक बात याद रखो, काउंट डाउन टाइमर से चला रखा है, एग्जाम में तुम मत चला देना, आराम से करना। उस टाइम पर मैं नज़र पड़ गई अगर एक बार, ठीक है,
तो टाइमर तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, टाइमर तुम्हें देखना ही नहीं, चलाना नहीं, तुम तो अपने मस्ती से करो बस, सोल्व आराम से, जो भी होते जाए, एक एक लाइन क्या है ना वही करने का है सोल्व, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन लेना ही नहीं है, ज़्यादा मेंबर आ जाए परिवार के फ्री करो उसको, मेंबरों को, ठीक है। अब आता है क्यू, Q's mother is the sister of P, Q's mother sister of P की सिस्टर है ये, एंड डॉटर ऑफ S, और S की डॉटर है, ठीक है। A इज द सन ऑफ P, A सन है P का, एंड ब्रदर ऑफ H, और A सन है P का और H का भाई है, G इज द फादर ऑफ H, G इसके पापा है, तो ये लेडी हो गई। हाउ इज G रिलेटेड टू S, G का रिश्ता S के साथ क्या है, G कौन है, हाउ इज G कौन है, सन इन लो B 31 का B, ठीक है। अब इंटरव्यू मेथड इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइवेट डेटा, ये ऐसे ही ढूंढ रहा था उसमें, 32 का A, 32 का A, एंड OJ रिप्रेजेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, 33 का B, 34 मेरे को आता है, मीन दे रखा है, K की वैल्यू निकालना है तो बचकाना है। इफ द मीन, इतने नंबरों का मीन अगर 20 है तो एक काम करता हूँ, सबको ऐड कर देता हूँ, ऐड करके आया, अगर हो जाएगा ठीक है, नहीं तो बाहर में जाए। 40 और सिंगल नंबर कोई है नहीं है, तो ये आया 40, ठीक है। अब K को ऐड कर लेता हूँ, K और 6K, 6K और 1K, 7K और 8K, हाँ 15K, 4K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 20, डिवाइड करने पे 5 से, सही है ना, 1 2 3 4 5, अब 5 इधर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया अपना 100, तो 40 माइनस में चला गया, ठीक है, तो ये आ गया अपना 60, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं तो 60, तुम्हारी तरह क्यों करूँ, तुम्हारे भरे के लिए करूँगा, चक्कर पड़ जाएगा, मेरा पूरा हो जाएगा। K 4 D 34 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन 0 ओनली इफ इक्वल, कौन है 35 का B, ठीक है, सारे इक्वल होंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन 0 आएगा। टू एड फ्लेक्सिबिलिटी और असेंबलिंग प्रोसेस, द डैश इज प्रॉपर, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करते हैं अपन, ये तो पढ़ाई नहीं है कहीं पे। स्टैटिफाइड और मल्टी स्टेज, स्टैटिफाइड में क्या होता है, हर उसमें से सैंपल लेना पड़ता है, मल्टी स्टेज तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ यार, तुम्हें बाद में समझाऊंगा जो भी डाउट रहेंगे, हाँ इधर सैंपल सर्वे, तू मेरे को टाइम वेस्ट मत करवा। सैम्पलिंग एरर मेनली अराइजेस बिकॉज, सैम्पलिंग एरर क्यों आते हैं भाई, क्यों आते हैं, इधर सैंपल सर्वे, एनिमेटर रिकॉर्ड सम रेस्पॉन्स इनकरेक्टली, ये तो नॉन सैम्पलिंग एरर भी है। अ पार्ट ऑफ द सेलेक्टेड सैंपल डज नॉट रेस्पॉन्ड, ओनली अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑब्जर्व इंस्टेड ऑफ अ कंप्लीट सेंसर। सम क्वेश्चन इन द शेड्यूल आर एम्बिगुअस, नहीं ये तो गलत है। अ पार्ट ऑफ द सेलेक्टेड सैंपल डज नॉट रेस्पॉन्ड, ओनली सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व इंस्टेड ऑफ, हाँ ठीक है 37 का C, क्यों मत पूछना भी। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 28, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 28 है, अमंग द 5 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन आ, अब 5 का 28 है तो डिवाइड में 5 हुआ होगा और आंसर 28 आया होगा, तो 5 इधर आ जाएगा, 28 × 5, जल्दी करो, कैलसी दो मेरे को, कैलसी मैं कर रहा हूँ सोल्व, तो मेरे पास होना चाहिए कैलसी, जल्दी दे बेटा जल्दी दे। 28 × 5 ये आ गया मेरे पास 140 में से मैं माइनस कर दूंगा, 3 ऑब्जर्वेशन तो मेरे को दे रखे, 10 23 और 62 माइनस कर दूंगा, 10 23 और 62 माइनस कर दिए, 45 आया, 2 ऑब्जर्वेशन है A + B, 2 मिलकर 45 होने चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए 13। अब देखते हैं प्लस हो गए 45 कौन हो रहे हैं, ये तो हो ही नहीं रहा 45, बाहर में जान दो, ये भी नहीं हो रहा। C जल्दी 38 का C। अब प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन 38, 39 का अरिथमेटिक मीन C। प्रोबेबिलिटी आती नहीं मेरे को, अरे देख लो इजी है क्या, x/3 पास इन एग्जाम, हाँ अरे बहुत सी इजी है, तो पास की प्रोबेबिलिटी x/3, फेल के 2/3, तो पास की 1/3 होगी, x की वैल्यू 1 C, ऐसी 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नहीं आता डाइस, नहीं आता
द मीन ऑब्जर्वेशन, हाँ, मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 15, ठीक है। इफ 1 ऑब्जर्वेशन इज 12 इज रिप्लेस बाय 22, ठीक है, मेरे को आता ही है। 1 ऑब्जर्वेशन अगर 12 हो, 12 को हटा के 22 लिया हो तो कितना ज्यादा ला रहा हूँ? 10 ज्यादा ला रहा हूँ, 10 ज्यादा ला रहा हूँ। और 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 डिवाइड बाय 10, 1 से बढ़ा दो बस खाली मीन को, 15 की जगह 16 आ जाएगा। हमारा आंसर है 42 का ए, 42 का ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्यों, कैसे किया मत पूछना, नहीं आता मेरे को। डेंसिटी फंक्शन आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता भाई, नहीं आता। बाइनोमियल, बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी पी दे रखा है 0.7, वेरिएंस दे रखा है द वेरिएंस फॉर n इज इक्वल टू 15। वेरिएंस बताओ, n दे रखा है 15 लिखूंगा, p है 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ये आ गया 3.15 का है b, 44 का b, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर द बाइनोमियल मीन दे रखा है, मीन मतलब np, np दे रखा है 4, ठीक है, और npq दे रखा है 3, np 4 npq 3, ठीक है। यानी कि देखो q की वैल्यू आ गई, अगर मैं 4 को यहाँ पुट करूँ तो 4 3/4 आ गई q की वैल्यू p की वैल्यू 1/4। क्या पूछ रहा है मेरा भाई? 1/4 तो 0.25 ही है, आंसर 45 का ये आ जाएगा। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज 4। देखो हो सकता है ये क्वेश्चन मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, तुम्हें टाइम, जबकि टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन अपन कई बार कर चुके, तुम्हारी बुक में ही है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो तुम्हें टाइम लगना नहीं चाहिए, तुम्हें पता पड़ जाना चाहिए। 4 यहाँ पुट कर दूंगा, 4q इज इक्वल टू 3 आएगा तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये निकाल लूंगा कि मैं कोवेरियंस दे रखा है 4, और r का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू को अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये फॉर्मूला होता है। ये 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है x का, ये 10 दे रखा है, ये 0.4 दे रखा है। ये पूछा है चाय कम पानी है तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो 10 इंटू 0.4 1 आएगा इसका आंसर, 1, 46 का ए। चलो हो गए 20 क्वेश्चन। कितना टाइम लगा भाई? अभी 16 मिनट हुए, ठीक है। 16 मिनट, 16 मिनट हो जाएगा क्या? ये क्या है? द मीन, द मीन, हाँ ये तो हो जाएगा यार, हटा दो क्या ये? हटा दो यार। द मीन एंड द मीन डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर, मीन दे रखा है, मीन डेविएशन दे रखा है नॉर्मल का, देन द थर्ड क्वार्टाइल, मीन और मीन डेविएशन दे रखा है और थर्ड क्वार्टाइल पूछा है। हाँ मीन से क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा, फिर वो थर्ड क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा, बहुत मजदूरी करनी पड़ेगी। तो मीन डेविएशन है कितना? 4.8, 4.8, तो 4.8 को डिवाइड करूंगा 0.8 से, 4.8 डिवाइड करूंगा 0.8 से, तो 6 आ जाएगा QD, QD आ गया 6। अब QD का फॉर्मूला होता है, 6 का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो 6 यहाँ पर आके 12 हो गया, ठीक है, ये तो 12 हो गया। अरे हाँ म्यू प्लस QD ऐसे भी आ जाए, नहीं म्यू प्लस QD, हाँ उससे भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। म्यू है 13.5 और QD है 6, नहीं 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 म्यू प्लस QD नहीं आएगा यार, कंफ्यूज मत कर। म्यू प्लस मीन म्यू, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, अबे तुम कंफ्यूज मत करो यार। ये 6 आ गया और 6 आने के बाद 12 हो गया, ये हो गया Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, ये मेरा हो गया मीन का 13.5 का डबल करो तो 27, 2 यहाँ से इंटू कर दिया, ठीक है, Q1 कट गया, 2Q3 आ गया, 27 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 19.5 है क्या? नहीं है, बाहर में जान दो, लेट हो रहा हूँ। छोड़ो 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 छोड़ो, QD गलत है क्या अपना? बाद में देख लेंगे, चलो। द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, वेरिएंस 3 पॉइंट। अब तुम समझ गए होंगे मैं घर से करके नहीं आया इसको, है ना, नहीं तो कर देता वैसे ही। द मीन ऑफ द बाइनोमियल इज 4 एंड द वेरिएंस इज, हाँ तो मीन और बाइनोमियल दे रखा है, मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है NP NPQ। तो क्या पूछा है? P 0.5 है,
लेस देन कोई, अरे पी की वैल्यू निकालना है, पी की वैल्यू आएगी 3.2/4, तो 4 में से 3.2 माइनस कर दो तो मेरा आया 0.8, 0.8 डिवाइड बाई 4 कर दो तो मेरे पास आया 0.2 आंसर इसका 48 का। कैसे आया पूछना मत, 48 का ए। चलो जल्दी 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 जल्दी, 49 आता है क्या मेरे को, इधर रिक्वेशन एक्स और वाई, अरिथमेटिक मीन दे रखा है -2, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, कैसे भी आता है मेरे को करना। -2 वैल्यू y की, मीन ऑफ y इज -2, तो x का मीन निकालो, -2 को रखूंगा y की जगह पे, यहाँ पर रखूंगा तो ये आ जाएगा 3 2 माइनस का 6 आया, उस तरफ चला जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा, प्लस का 6 हो गया, ये -2, 6 में से 2 गया और ये वाला 2 डिवाइड में आया, तो आंसर 2 ही आ रहा है। 49 का 2, 49 का 2 कौन सा है यार, 49 का डी, 49 का डी, ठीक है। अब प्राइस इंडेक्स तो मेरा फेवरेट है, विद बेस 2000 शोस ये व्हाट इज द इंडेक्स फॉर 2010, अगर बेस शिफ्ट करूँ 2020 पे तो बहुत बढ़िया है। 2010 का दे रखा है और 2020 का दे रखा है, 140 210, अगर बेस शिफ्ट करूँ तो इसको 100 मान लूंगा, इसको 100 मान लूंगा तो ये क्या होगा, चक्री घुमाऊंगा, 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 100 डिवाइड 140 मल्टीप्लाई 210, आंसर आया 149.9, 150। अरे भाई गलत हो गया है, तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंडेक्स फॉर द अच्छा 2010 का इंडेक्स पूछ रहा है, बेस से शिफ्ट है, मैंने उल्टा घुमा दिया, बेस तो इसको मानना है, इसको 100 मानना है, अब ऐसे चक्री घूमेगी, 140 डिवाइड बाई, घर से करके आ जाता है यार, 66.67, 50 का डी, 50 का डी। फिशर का फॉर्मूला P1 P0 Q0 Q0, P1 A, 51 का A, उसके बाद 52, ये तो पास्ट का फॉर्मूला है, नहीं ये तो लेस पेयर का है, तो लेस पेयर आ गया 720 डिवाइड बाई 400%, लेस पेयर आ गया 180, पास्ट दे रखा है 125 इंटू 125, इसका कर दूंगा रूट तो 150 आएगा, 52 का 150 क्या है सी, 52 का सी। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट रियल वेज ऑफ द वर्कर, ये भी आता है मेरे को, रियल वेज ऑफ द वर्कर अर्निंग 12,500 नॉमिनल वेज व्हेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग 250, ठीक है, तो बस 12,500 को 250% कर दो, रियल वेज का तो यही फॉर्मूला होता है, 12,500 डिवाइड बाई इंडेक्स नंबर। ऐसे क्वेश्चन देगा ये तुम्हें, 5,000 आया भाई, 53 का सी, यहाँ तक तो बच्चा पहुंचता ही नहीं है, वो सिंप्लीफाइड करने बैठ जाता है इतनी टिपिकल क्वेश्चन को। ये तो बहुत बढ़िया है, मैं कर लेता हूँ सोल्व। ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है, तो 3:4 दे रखा है, तो अगर ये 2A + 3B है, थ्री बाई 4, तो ये आया अपना 3 2 6 और 4 3 18, नहीं 4 3 12 और ये 3A 3 3 9 और 2B 4 2 8, क्या हुआ 17। वो इजी था इसलिए कर लिया, नहीं तो छोड़ देता मैं तो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का प्रोडक्ट मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू 7644 और इसका रेशियो है 12:13। देन द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, स्मॉलर मतलब A बताओ A क्या होगा। अब एक काम करता हूँ, इंटू करने में 13 आ रहा है ना, पहले मान लेता हूँ 91, पहले 91 मान लेता हूँ। अगर ये 91 है तो ये क्या होगा 13 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, चक्री घुमाओ बस तुम, तो 13 डिवाइड बाई 12 इंटू 91, तो ये नंबर होगा 98। 98 इंटू 91 करने से ये आ रहा है क्या, 98 इंटू 91 करने से नहीं आ रहा, हटाओ इसको। अब ले लो 84, वापिस 13 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12 इंटू 84, जो भी आंसर आया उसको 84 से इंटू करके देख लो, 90 आया। 84 से इंटू करने पे 7644, बहुत सही आ रहा है। 56 का आंसर है बी। ये मुझसे हो गया है ना, तुम्हारे पल्ले बनने पड़ रहा हो ना, उड़ा देना इसको, सीधा करने का नहीं है इसको। x की वैल्यू अगर ये कैसे मस्ती कर रहा है, x की वैल्यू 3 + √8,
तो रूट 8 का मतलब होता है 2.8 और उसमें 3 प्लस कर दो तो x की वैल्यू आई 5.82। x की वैल्यू आगे सोल्व करना तो आता ही है अपन को, बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो पहले तो 1 डिवाइड बाई 5.82 करूँ, तो 5.82 लिखा है, रेसिप्रोकल कर दिया और एक इसमें ऐड कर दिया, 5.82 ऐड कर दिया तो आया 5.996 आया। ऐसा क्वेश्चन बचकान है। 59 क्या है, नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये आता है, नहीं आता, नहीं आता, नहीं। क्या टाइम हुआ है बालक? हाँ अभी तो बहुत बाकी है बन, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अब ग्रुप कंप्राइज 7 वुमेन 5 वुमेन, हाँ ग्रुप बनाने 4 मेंबर, वुमेन लेना ही नहीं, बहुत अच्छी बात कर दी, कर लेना, बहुत इजी है, तुमसे हो जाएगा, मैं तो नहीं कर रहा। 52 पत्ते में से क्या निकालना है? 1 जैक और 3 एस निकालना है। हाँ ये तो कर लूंगा ना यार, चलो अब करके नहीं आया, छोड़ो हटाओ। हाँ ये तो करके आया हूँ। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट हैव एक्सप्रेस दैट दे लाइक मैथमेटिक्स। अच्छा 50 बच्चों को मैथ्स पसंद है, 50 को मैथ्स पसंद है। वाइल्ड 66 को अकाउंटेंसी पसंद है, 36 को दोनों पसंद है। क्या पूछ रहा है ये? बेस्ड ऑन डिटरमिन हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास लाइक आइदर, आइदर बोला है तो तुम्हें याद है ना ए यूनियन बी, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, दोनों को ऐड करके 36 माइनस कर दूंगा, आगे आंसर 50 प्लस 66 माइनस 36 80, ठीक है 80। कौन सा क्वेश्चन था ये? डी, ठीक है ठीक है। भाई कहाँ तक पहुंचे? 25 मिनट 25 मिनट। याद आएगा डॉक्टर पेशेंट हो जाएगा ना, तो इजी है, जो इजी है नंबर सीरीज में जो इजी हो तो कर लो। डॉक्टर 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 का 4, पेशेंट का, मेरे को किसका देखना? ऑपरेशन का। सेम चीज देख लो क्या क्या है, 28 29 29 और 28। पहले देखते हैं सेकंड वाला, देख लो सब में 2 तो है, 2 तो देखना ही नहीं है। पी देख लो, पी का मतलब होता है 8, तो ये दोनों सही है ए और बी में से। अब अलग नंबर कौन से है? तीसरा नंबर देख लो, ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है 9, तो 8 के बाद 9 किस में आ रहा है? ए, 74 का ए, खत्म, 74 का ए। कोड गेमर और ये 84, अच्छा ठीक है। सब में सेम क्या आ रहा है? ये तो 2 ही आ रहा है, आर सब में सेम है, ए 2 बार आ रहा है, तो 4 का मतलब ए है क्या? 4 का मतलब ए है, हाँ सही है। और सी देख लो, 1 का मतलब सी आ रहा है या ई आ रहा है? 1 का मतलब आ रहा है 1 का मतलब सी आ रहा है, तो रेसर सी, 75 का सी। राम स्टार्ट वॉकिंग 2 किलोमीटर, राम तो 50 देगा मेरे को, नहीं, वॉकिंग 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द सन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग ईस्ट में, राइट हैंड नीचे, ठीक है 2 किलोमीटर। He done right and walk 2 kilometer, right 2 kilometer. Then he done right and walk 2 kilometer, right 2 kilometer. Finally he done left and walk 2 kilometer south. Subject is written as ये, then mention will be written as, करेंगे इसको S U U W B A B C S T। अरे एक छोड़ के लिखा है तो M N O E F G, हाँ O G वाले हो गए। अब L M N O P P P वाला P ये वाला D, 77 का D। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लूंगा क्या? बाहर में जाने नहीं करूँगा, नहीं होगी मेरे से। 5 लोग है क्या? ये तो बहुत इजी है। ए बी सी सिटी होना बेस, 5 तो कम है इसलिए अपन बिठा रहे हैं। ए इज इमीडिएट लेफ्ट टू द सी, सी बना देता हूँ, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, इमीडिएट लेफ्ट ये ए है। ई इज इमीडिएट लेफ्ट टू डी एंड राइट टू ए, ई ए के राइट में है, डी के लेफ्ट में है, ठीक है। डी इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में डी। Which person is sitting in the middle of the bench? C.
अरे यार ऑप्शन ही गलत बना दिया बनने, राइट लेफ्ट सही तो बनाया ना बनने, राइट और लेफ्ट, हाँ सही है। ए इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी ई इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ डी, इमीडिएटली बोला है। अरे छोड़ो यार, छोड़ो, टाइम नहीं है अपने पास। 6 दोस्त तो होंगे ही नहीं, 6 लोग तो होंगे ही नहीं भाई साहब। सर्कुलर बहुत अच्छा है, 5% फेसिंग सेंटर, 5% फेसिंग सेंटर, 1 2 3 4 5 को बाद में बिठाएंगे। ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, डी सिटिंग इमीडिएट राइट टू सी, सी को बिठा दो इमीडिएट राइट में, किसको बिठाओ सी के, डी, डी सिटिंग इमीडिएट राइट टू सी। अब ई सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट, हो गया क्या, डी सिटिंग, ई सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू बी, ई, हाँ जल्दी होगा। हु इज सिटिंग बिटवीन डी एंड बी, ई, एडी2 का डी, एडी2 का डी, हो गया क्या, टाइम लग गया ऊपर। आ गए मेरे फेवरेट वाले, which one of the following part is used to show the unit of measurement, box set, 83 का C, data is classified, AD4 का A, a researcher want to study new treatment, he select 50 डॉक्टर based on their reputation, judgment, AD5 का C। ये करता मैं तो फोकट ऊपर टाइम वेस्ट कर दिया है ना। कौन सा ट्रू है इसमें से, मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज गलत, स्टैंडर्ड एरर तो स्टैंडर्ड डेविएशन सी होता है, सी कौन सा था ये, AD7, क्लास इंटरवल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, एक्सक्लूड अपर क्लास लिमिट, हाँ बी, ठीक है। द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 2 मिनट लगेंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना मीन, आराम से आएगा। मीन डेविएशन निकालना है, नहीं निकालना। थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल दे रखा है, क्यूडी है तो ऐसे निकालूंगा कैलसी पे ही। 64.5 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, 43 मैंने माइनस नहीं किया क्या, प्लस कर दिया क्या, अरे यार 64.5 माइनस 22 डिवाइड बाई 2, ठीक है 21.25, 90 का क्या आया बी। अब आता है देयर ज्योमेट्रिक मीन विल बी, अगर एम हार्मोनिक मीन से 30 ज्यादा है तो हार्मोनिक मीन 30 कम है, तो ये 45 है तो हार्मोनिक मीन 15 हुआ 45 15। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता है ना, AH इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ये तो मैं कैसे भी कर लेता। 45 और 15, 45 करूंगा इंटू कर दूंगा 15 से और रूट कर दूंगा उसका, तो आएगा 25.98, तो यही होगा आंसर 25.98, ठीक है यही होगा ना भैया। नहीं ये हो सकता है शायद 3 का रूट इंटू 15, हाँ ये है ये D, 91 का D, ये भी आता है, बहुत इजी है। किंग और हार्ट वैसे बताना है तो किंग और हार्ट का हो गया 4 और 13, 4 और 13, 13 और 4 17, एक गया 16, 16/52, 16/52, 16/52, 4/13 C, 93 का C। और पॉइजन के अंदर दे रखा है स्टैंडर्ड डिवीजन, इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, SD दे रखा है 3, देन PA। वो 9 होगा, 9 होगा, वो बोले तो M, तो 94 का आंसर है e की पावर -9, 94 का C। बिना कैसे कर रहे हैं, इसको तो कैलसी की जरूरत नहीं है, नहीं आता मेरे को प्रोबेबिलिटी, नहीं आता, कुछ भी नहीं आते। ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑन एक्स एंड वाई एक्सप्रेस एस, बाहर में जान दो। वैल्यू ऑफ स्लोप बी बताना है,
नहीं बता रहे, मन नहीं कर रहा। प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स को क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स फैक्टर रिवर्सल टेस्ट 98 का बी। स्पीयर में आता है, नहीं करूं। बी एक्स वाई बी वाई से रखा है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके रूट करना है। 0.6 इंटू 0.9 रूट कर दो 0.73, 0.73 100 का है, 100 का है भाई। टाइम कितना हुआ? 44 मिनट्स। और अपन ने कर लिए 40, 1 2 3 4 5 6 46 क्वेश्चन, ठीक है। 46 हो गए ना, 10 20 30 40 34 मिनट्स हुए और 46 क्वेश्चन हो गए 34 मिनट्स में। बुरे थोड़ी है यार, सुनो ध्यान से। 46 क्वेश्चन हो गए, 46 में से अगर मान लो 4 गलत मानता हूं तो 42 हुए, और 1 नंबर कटा तो भी 43 हुए, ठीक है। 4 तो गलत हो भी नहीं सकते, 1 तो गलत हुआ भी तो 1 या 2 गलत हो सकता होगा, मेरे को लगता नहीं वो भी गलत हो, ठीक है। और अगर सारे सही है तो 46 नंबर तुम्हारे कंफर्म। अब 46 नंबर कंफर्म, ठीक है। तो तुम्हें किसी को आंसर करना हो और तुम्हें लग रहा हो सही होगा या गलत होगा, तो 8 क्वेश्चन तक का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। 8 क्वेश्चन में तुम्हें डाउट रहे और 8 के 8 गलत रहे तो 46 की जगह तुम्हें नंबर आ जाएंगे 44 44, क्योंकि 8 क्वेश्चन गलत होने के 2 नंबर ही कटेंगे। तो 46 क्वेश्चन कर लो और तुम्हें लगता है कि 2 नंबर कम भी हो जाएंगे चलेगा, तो 8 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। डाउट 8 डाउट, जबरदस्ती नहीं करने का, है ना। ट्राई करने का मतलब ये नहीं अक्कर बक्कर करने का बोला है, अक्कर बक्कर करने का नहीं। तुम्हें डाउट है वो कर लेना क्वेश्चन, बिंदास करना। 45 46 में पहुंचने में बिंदास करना 8 क्वेश्चन, ठीक है। गलती से सही निकल गए तो नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। नसीब से, तुम्हारे नसीब से सही निकल गए तो 50 क्वेश्चन कर लो और तुम्हें 45 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तो बचे 5 नंबर। 5 4 20, 20 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। फिर 50 क्वेश्चन कर लो तो 20 क्वेश्चन कर लेना। ये तो मैंने 34 मिनट में किए इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो 34 मिनट में इतने किए, यानी कि 30 मिनट में पास हुआ कि नहीं हुआ, है ना। वो तो अपन ने भारी भारी उठा लिए थे, चुन्नू मुन्नू तो यहाँ आए लास्ट में, वो तो उठाना ही मत। वो तुमने कहा ये कर लेंगे अपन डायरेक्शन टेस्ट वगैरह, तो मैं रुक गया वहाँ पर, नहीं तो वो भी नहीं करता मैं, ठीक है। अब ये बात हुई एक पेपर की, हो सकता है सिंपल हो, तो इस वजह से अपन अब दूसरा पेपर उठा रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरे में एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता। हाँ हाँ, अपने पास जो पेपर है जो तुम बोलोगे उठा लेंगे। आ जाओ, कौन सा उठाया बताओ। हाँ, कौन सा उठाना है भाई इसमें से? मई 25 है ये। अब सितंबर 25 जो है डाउनलोड तो कर रखा है, इसमें से ही कोई है ये। देख लो भाई, ये क्वेश्चन है क्या सितंबर का? जल्दी देख के बता दो, पहला क्वेश्चन बता दो मुझे। चलेगा ये? चला है ये नहीं है, मुझे बता नहीं, तुम बता दो। हाँ तुम बताओ ना पहला क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा खोलूं पेपर? ठीक है सर, ये वाला करो। 8968 तुम जो बताओगे वो खोल दूंगा मैं तो। 89268 बॉस APS 30। ये खोल दूं? बच्चे को टिपिकल चैलेंज तो ये कर ले सोल्व। चलो चलो, ये तो कर लेना, ठीक। कौन सा भाई पहला क्वेश्चन कौन सा बताया था? ये द वैल्यू ऑफ, हाँ ठीक है। ये कौन सा बताया पेपर? मई सितंबर 25। 1 2 3 4 5 6 7 करे। एक बात सुन लो, अपन 30 नंबर का वो लेकर चल रहे हैं, सॉरी 30 मिनट का काम लेकर चल रहे हैं, 30 मिनट का। तो 30 मिनट में अगर तुम्हें 30 भी नंबर आ रहे हैं ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 25 भी आ रहे हैं तो भी टेंशन की बात नहीं है। 25 भी आ रहे हैं 30 मिनट में तो अभी तुम्हारे पास 1.5 घंटा बचा है, ठीक है। कोशिश तो पास होने की करना है 30 मिनट में,
बाई चांस इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें ना दिखे, ठीक है, तो कम से कम अब तुम लोगों ने ये क्वेश्चन ये पेपर बोला, अपन ने ये पेपर ले लिया, ठीक है ना, तुम्हारी पसंद से, ताकि कल से कोई डिस्क्लेमर ना आ जाए। चलो अब ये करते, बेटा रुक जाओ, एक मिनट टाइमिंग चला ले, थोड़ा रुक जाओ, पानी वानी पी लेना, प्रेयर वेयर कर लो, ऊपर वाले का नाम ले लो। तुमने भी देखा होगा प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और मजदूरी वाले क्वेश्चन ऐसे बहुत ही लेवल कम आता है। प्रॉपर्टी रट लो, प्रॉपर्टी वाले में सिर्फ टिक लगाना है जाके। आए ना प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, सुनो इधर सुनो सारे बच्चे, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी आई कि नहीं आई? सारी वैल्यू मिलके क्या बनती है? अरिथमेटिक मीन अगर माइनस करो सारी वैल्यू में से और ऐड करने में क्या आएगा? 0 आएगा। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 कब होगा? जब सारी वैल्यू इक्वल होगी। ऐसे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है यार, इक्वल होगी, इक्वल पे टिक लगाना है। हाँ, मेथड के नाम पूछ रहा है, बेस शिफ्ट का मेथड कौन सा है, इसका मेथड कौन सा है, प्राइस और क्वांटिटी इंटू के वो बन जाए, वैल्यू बन जाए, कौन सा टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, समझ गए? तो देखते ही टिक लगाना है। ऐसे क्वेश्चन भी तो आएंगे, लेकिन चक्कर ये बच्चा वहाँ तक पहुँचता नहीं है, वो ऊपर सिंप्लीफाई करने बैठ जाता है बस हर चीज़ को, और ज़िंदगी को डिफिकल्ट बना लेता है सिंप्लीफाई कर करके, ठीक है? ऐसे सिंप्लीफाई मत करो, पहले जो बचकाने क्वेश्चन है नंबर तो ले आओ, पास होने जितने तो लायक हो जाओ, हाथों हाथ। आधे घंटे में पूरी जान लगाना है पास होने की, समझ गए? अब ये पेपर करने बैठे अपन। हाँ बेटा, करोगे स्टार्ट? चलो, नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ओ भाई साहब इतने सारे लोग कोई भी लोग नहीं आते अपने को, नहीं आता, ये भी नहीं, ये नहीं 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 भैया, नहीं आता कि लड़ी चलती रहे, तो चलने दो ना, टेंशन मतलब 40 तक जाए, कोई दिक्कत नहीं अपने को। देखता हूँ कहाँ से नहीं आते। हाँ, 40 जाए, 50 जाए, इतना लोड मत लेना तुम लोग कि 50 से तो बचे, अब क्या होगा जीवन में, 50 बचे भाई, 40 से नंबर लाने नहीं होगा मेरे से। सब दुख आ रहे, जीवन के दुख है ये सब। गीवन दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है, जिसमें गीवन दे रखा हो आराम से हो जाएगा, मगर अपन कर नहीं रहे अभी, ये मान के चल रहे अपनी नॉलेज 0 है। नहीं, लिख दूं 2-2 का गैप, 2 से 5 कितना गैप? 3 का, 10 - 5, 5 का, 7 का, 3 का, 5 का, 7 का, 26 - 17, 9 का, 11 का, 13 का, 64 आ जाएगा, 42 का डी। पहला मिला भाई, कितने टाइम बाद मिला पहला? है ना, चलेगा, इतना चलेगा, 2.5 मिनट चलेगा बिगाड़ने का। मद्रास कोडेड एन बेस पढ़ रखा है अपन ने। दिल्ली का कोड क्या होगा? मद्रास का M से N, A से B, D से ABCD E, ठीक है? तो आगे बढ़ना है मेरे को, ABCD E F E F, अगला H देख लो, H ABCD F G H I I I का है, I का है, I इसमें आ रहा है ना, 14 नंबर D। ग्लैमर है ये और मिस रूल है ये, तो म्यूजिकल क्या आएगा? सेम सेम हटा दो,
OSU सब में आ रहा है, OSU, फिर आ रहा है J, फिर J के बाद आ रहा है E, A और A, तो ये E भी हटाओ, A और A, C और B, लास्ट देख ले रहा हूँ C है या B है, लास्ट के 2 C और A चेक कर लेता हूँ, C और A की वैल्यू देख लेता हूँ क्या है, C और E की वैल्यू, C की वैल्यू S है, HI, HI, L, JL, फिर आगे जाना है, फिर A, B और फिर आगे जाना है C, फिर M, O, W। अरे भाड़ में जान दो यार, नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना। रॉन्ग कौन सा है मुझे पता नहीं है। सुरेश चला, सुरेश को चलाओ, ये बढ़िया लड़का है, ये कहीं तो पूछेगा चल के। सुरेश स्टार्टेड वॉकिंग 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, again he turned to the right and walked 2 kilometer, office C 14 का C। मिस्टर PQR वॉक 50 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, PQR चल रहा है 50 मीटर टूवर्ड्स भाई, PQR चल रहा है 50 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 50 मीटर ईस्ट, टुक अ राइट एंड वॉक 40 मीटर, टुक अ राइट एंड वॉक 40 मीटर, देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, in which direction he is now from starting point, ये साउथ ईस्ट 47 का C। बाहर में जान दो यार, बहुत बड़ा है, हाँ बड़ा है, टाइम लगेगा बड़े। A is facing B, C is left to A, D is between B और A, F is right to A, F is right to A, A के राइट में बन गया सर्कल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है, F एंड C आर नेबर्स, पहला इनकरेक्ट है, F इज बिटवीन A एंड B, F एंड A आर नेबर, B इज लेफ्ट ऑफ D, ठीक है। सिक्स पर्सन दो रो में बैठे 3 पर्सन, C सिटिंग फेसिंग सेम साइड, C सिटिंग मिडिल ऑफ द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के मिडिल में C बैठा है, B सिटिंग द लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में यहाँ बैठा है B, E इज ऑल्सो सिटिंग इन द मिडिल, E मिडिल में बैठा है, A सिटिंग राइट टू E, यहाँ A बैठा है, F is sitting right to C,
F is sitting right to C. Who is not sitting at one of the ends of any row? A, B, C, D. Who is not sitting at one of the ends of any row? C और E बीच में नहीं बैठे. आंसर है E, 52 का B. हेक्सागोनल, हेक्सागोनल आ गया भाई, बहुत अच्छा हेक्सागोनल. हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल. ठीक है, ये पहला बंदा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा. 6 बंदे आ गए. मेरा हेक्सागोनल थोड़ा अजीब है. All the sides of the hexagonal so form same length. A is not adjacent to B or C. D is not adjacent to C or E. A B और C के पास नहीं बैठा. D is not adjacent. D C और E के पास नहीं बैठा. जो बैठा है वो बता दो भाई, नहीं बैठा बता रहे. C, B and C are adjacent. अच्छा, B और C पास में बैठे. F is in the middle of D और C. D और C के बीच में F बैठा है. D और C के बीच में. ठीक है, F बना दो, D बना दो, C बना दो. ये कंडीशन हो गई पूरी. ठीक है, C के पास B को बिठा दो तो ये कंडीशन भी हो गई पूरी. B और C के पास A को मत बिठाओ तो A को बिठा दो यहाँ पर, तो ये भी हो गई पूरी. C और E के पास D को मत बिठाओ. C और एक जना और आ गया तो छः तो है ही सही यहाँ पर. E, ये E है ना. C और E के पास D को मत बिठाओ. हाँ सही है. अब क्या बोल रहा है? इज नॉट करेक्ट नेबर पे. करेक्ट नेबर कौन नहीं है? A और F. D और F तो नेबर है. B और E भी नेबर है. C और F भी नेबर है. A और F नेबर नहीं है. 53 का A. सेवन परसेंट. भाई टाइम क्या हुआ? 11 मिनट हुए. 3 क्वेश्चन बच गए अपने. नहीं करना है यार, हटाओ. अगला इंटरव्यू का बॉय एज अ सन. बॉय कौन है? बॉय जो है ये सन है. सन है ऑफ डॉटर, ऑफ फादर, फादर की डॉटर. फादर कौन है? ऑफ हर अंकल. अंकल यानी इसका भाई हुआ, और अंकल गर्ल का है तो ये गर्ल हुई, तो ये दोनों कजिन हो गए. बॉय और गर्ल कौन हुए? कजिन. 56 का डी. ए एंड बी आर ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर. एस हाँ कर लेंगे, कर लेंगे. ए एंड बी आर ब्रदर. ए बी भाई है. ए सन इज डी इज ब्रदर. ए सन डी का भाई है. हैं? ए सन इज डी इज ब्रदर. सन जो है डी का ब्रदर है, और डी और सी सिस्टर है. सी भी सिस्टर, डी भी सिस्टर. हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी का रिश्ता क्या है? सी के साथ. बी के भाई की बेटी. बी कौन है? बी कौन है? बी अंकल हुआ. 57 का डी. 57 का डी. तुम लोग है ना, चेक भी कर लेना ऑप्शन सही है नहीं है. Mr. X told Mrs. Y the girl I met yesterday in the market was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. ठीक है, कर लेंगे ये भी. This X told Miss Y the girl I met. X कह रहे, X बोल रही है I met yesterday. गर्ल, गर्ल कौन है? यंगेस्ट डॉटर है. गर्ल योर डॉटर है. ऑफ द ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ की, बिल की डॉटर है. ये ब्रदर इन लॉ कौन है?
ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ये ब्रदर इन लॉ है मेरे फ्रेंड की माँ का, फ्रेंड की माँ का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इसका ब्रो भाई बनाएंगे, उसकी वाइफ बनाएंगे फ्रेंड्स मदर, ठीक है। फ्रेंड्स मदर का ये ब्रदर इन लॉ हुआ, ये उसकी डॉटर हुई। हाउ इज अ गर्ल रिलेटेड टू मिस्टर मिसेस एक्स फ्रेंड, इसका बेटा फ्रेंड हुआ, ये लोग कजिन है। 58 का ए। अब आया 6 मेंबर तो बहुत ज़्यादा हो गए। E is brother of D, E भाई है D का, and the person B is the mother of C, whose sister is D. B is the mother of C, B C की माँ है जिसकी बहन D है। whose किसके लिए यूज हुआ, B या C के लिए? हाँ याद है मेरे को, इस डी, सी की बहन है डी। बी पास तो करा दो पहले, फिर पेपर देंगे ये लोग। बी इज अ मदर, बी है माँ, ए ने इससे शादी कर ली, ये हो गया अपना। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ए पापा है, डी बेटी है, डॉटर। भाई 60 का सी है, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से सी आया। मेरे आ गए प्यारे प्यारे क्वेश्चन। मिक्स सैम्पलिंग होता है सिस्टमेटिक, 61 का ए। नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज है एग्जाम्पल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर 62 डिस्क्रीट फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन 63। कैन नॉट बी, हाँ टेक्सुअल 63 का ए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप 64 का ए। विच आर नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल कौन नहीं है, लार्ज नंबर कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। 65 का सी। प्रिंसिपल के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन अ लाइव टीवी शो द विनर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लाइक्स ईच कैंडिडेट रिसीव्ड ऑन अ मैसेजिंग ऐप। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज नोन एज। नहीं, मेरे हिसाब से रैंडम, जिसको भी ज़्यादा आ गए वो सेलेक्ट हो जाएगा, रैंडमली कोई भी हो जाएगा, ठीक है। अभी तो रैंडम कर रहा हूँ, देख लेते हैं फिर क्या होगा। क्या इसका आंसर सी है? हाँ तो अपना ये गलत हो गया भाई साहब, सी है पर्पसिव। अच्छा पर्पसिव है क्योंकि वो लाइक से हिसाब से सेलेक्ट हो रहा है, रैंडमली कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहे, लाइक के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ गलत, ये आंसर गलत हो गया अपना। चलो बहुत बढ़िया, एक गलती भी कर ली आज। A bar chart can be drawn for the data having numbers of on। बार चार्ट बनाएंगे अपन, स्टूडेंट ऑफ वेरियस डिसेबल पर्सन ऑफ डिफरेंट एज, इसका तो नहीं बनेगा। सेल्स ऑफ अ कमोडिटी ओवर अ ईयर, टेम्परेचर का भी नहीं बनेगा। सेल भी वो है वेरिएबल ओवर है, ए का बनेगा। भाई सेल का इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसका लाइन चार्ट बनेगा, इसका टाइम के हिसाब से ओवर टाइम है ना ये, ठीक है, तो लाइन डायग्राम बनेगा। इसका आंसर यही है ना, क्या है? इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सैलरी रिसीव बाय 100,000 पर्सन फ्रॉम दिस कलेक्शन द डेटा ऑन द वुमन आर एक्सट्रैक्टेड नाउ द डेटा इज कॉल्ड। इसमें से निकाल लिया डेटा वुमन का। हाँ सेकेंडरी 68 का बी मेरे हिसाब से, पता नहीं अब।
2 सेल पर्सन प्रेजेंट देयर नंबर्स ऑफ सेल पर वीक फॉर अ मंथ। 2 सेल पर्सन प्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स पर वीक फॉर अ मंथ के। एन अप्रोप्रिएट डायग्राम दैट कैन बी ड्रॉन एडजेसेंट बार चार्ट। डी 69 का डी। मीन ऑफ वाई बताओ। मीन ऑफ एक्स अगर 10 है, 10 की वैल्यू पुट कर दूँ, एक्स 10 है तो यहाँ 10 लिखूंगा। 10 4 जा 40, 40, 40 में माइनस में जाएगा और 5 भी माइनस हो जाएगा। 40 और -5 -45, -45 डिवाइड होगा 3 से तो -15। 70 का बी, 70 का बी। फॉर अ मॉडल इतना मीन मास मीडियन मास फाउंड इतना रेस्पेक्टिवली मॉडल। हाँ 3 मीन -2 3 मीडियन -2 मीन। 3 मीडियन 52.4 इंटू 3 -2 मीन। $47 का ए। If there are 2 group X with 10 or 12, observation and harmonic mean of the group, 2 groups 3 और 5, कंबाइंड हार्मोनिक मीन। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2 ग्रुप 10 + 12 22 अपॉन 10 अपॉन 3 12 अपॉन 5। 10 डिवाइड बाई 3 m + 12 डिवाइड बाई 5 m + 22 डिवाइड MRC इक्वल टू 3.8 आ गया। 3.8। 72 का सी। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन 73 का। भाई टाइम क्या हुआ? 20 मिनट हुए। बहुत टाइम है तो यार। 73 का ए नहीं, सॉरी ओपन एंड के लिए क्वाड्रेटिक डेविएशन और विच डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ क्या, ये ओरिजिन के चेंज से नहीं होता तो क्यू का ये सी। 73 का सी। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, अच्छा बहुत इजी है। तो हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? हाईएस्ट है 93, लोवेस्ट है 53, है ना। 93 53 93 माइनस 53 करूंगा तो 40 आएगा। यार ये कैलकुलेटर मत लाना यार, वो बार बार MRC दबाना पड़ता है हटाने के लिए। तो ये तो आ गया रेंज और 93 + 53 146 से डिवाइड कर दो तो कोएफिशिएंट आएगा 27.39। हार्मोनिक भी निकालो, बहुत अच्छा है। तो हार्मोनिक 1 2 3 4 ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 1 + 3 + 6 + 9। ऑलरेडी रेसिप्रोकल है वो, उसको तो ऐसे लिखेंगे अपन 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। 9 + 6 + 3 + 1 19। 4 को 19 से डिवाइड कर दो, 4 डिवाइड बाई 19 हमारा आंसर आ गया 0.210। 75 का बी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ नहीं निकालू। अ सेट कंटेन 7 नंबर, भाड़ में जाओ। 7 नंबर whose average is 12, the average of 4 greater number is 18 and the 4 small number is 8. What are the value of the one of the numbers? If the sum of 10 values is 20, ठीक है, सम है 20 यानी सिग्मा एक्स। 20 दे रखा है सिग्मा एक्स और भी 10 वैल्यू n दे रखा है 10, सिग्मा एक्स दे रखा है 20 और सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है 80। एस डी तो आराम से आ जाएगा फॉर्मूला। रूट के अंदर 80 डिवाइड बाई 10 8 और ये डिवाइड बाई ये 2 का 4 8 में से 4 गया तो 4 आया, 4 का रूट 2 आ गया। आंसर ऐसे आ गया 78 का बी। 78 का बी। A data set has first 11 positive multiple of 6. The semi inter बेटा 11 6 की टेबल है, 6 की टेबल 11 और 6 11 तक 6 की टेबल है। 6 1 6 12 6 18 6 4 24 नंबर है। द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आएगा? सेमी इंटर 11 नंबर होंगे, 11 नंबर होंगे तो 11 + 1 12 12 डिवाइड बाई 4 12 डिवाइड बाई 4 3 थर्ड आइटम और एक आएगी 9th आइटम और सब 6 के मल्टीपल है तो 3 × 6 9 × 6 6 6 18 ये आ गया Q1 और 6 9 जा
54, ये आ गया Q3। मुझे क्या निकालना है? सेमी इंटरक्वाड्रेट रेंज, हाँ मतलब QD निकालना है। QD बोलते हैं इसको। 54 माइनस 18 डिवाइड बाई 2, ये आया 18। 79 का C नहीं आता मेरे को, ये भी नहीं आता, छोड़ो मार में जान। मोड बाइनोमियल, मजा आ गया भाई। बाइनोमियल का मोड निकालो। मोड का फॉर्मूला n+1 7 + 1 8 डिवाइड बाई 3 2 आएगा आंसर 86 का B। On an average 3 patient per hour. What is the probability exactly 2 patient arise in an hour? Exactly 2 patient आए। On an average 3 e की पावर -2 ये आया into 2 फैक्टोरियल 2 की पावर नहीं e की पावर -m, m है 3, m की पावर exactly 2 चाहिए ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या आएगा ये e की पावर -3, ये लिख दो 0.049 इंटू 3 3 9 डिवाइड बाई 2, मेरे पास आया 0.2205। बेटा टाइम क्या हुआ? 25 हो गए, बहुत टाइम है अभी तो। चलो n आ गया, p आ गया, क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है। 20 इंटू 0.3 इंटू 0.7 4.2 88 का A। नहीं आता भी है तो भी नहीं निकालू। K इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन बहुत इजी है, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा K और 2K 3K और 3K तीनों 3 6 7 8 9 9K प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसका आधा करूं, मतलब इसको डिवाइड बाई 2 करूं, तो ये बन जाएगा 4.5K प्लस ये बन जाएगा K स्क्वायर, सही है। अब आधा करने पे ये बना तो ये पार्ट आएगा 3K और K स्क्वायर यहाँ आएगा। आंसर है 2। क्या पूछा है? मीडियन। 2 आंसर है 90 का B। इस पे मैं सर्कल लगा देता हूँ क्योंकि मेरे से हो गया, ठीक है। हाँ ये तो हो जाएगा, तो सबसे हो जाएगा। मैं इसको काउंट नहीं करूंगा अभी जो मैंने लिखा है, ठीक है। अपन 90 को काउंट नहीं करेंगे, इस पे अपन ने सर्कल लगा दिया, अपन एक्स्ट्रा भी सोल्व करेंगे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस यानी सिग्मा डी स्क्वायर 60 दे रखा है, 120 टाइम्स ऑफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये R का क्या है? 120 टाइम्स। R को अगर 120 टाइम्स कर दो, विच इज 120 टाइम्स द वैल्यू ऑफ R को अगर मैं 120 टाइम करूँ तो 60 आएगा, तो R क्या गया? 0.5। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप? अच्छा कितने स्टूडेंट है ग्रुप में? तो फॉर्मूला है R 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन N क्या है? अच्छा वही निकालना है। ये वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, 0.5 आ गया। ये वहाँ जाएगा 60 और 60 इंटू 6 डिवाइड बाई 0.5। 720 कैसे आएगा? 720 8 से आ जाएगा क्या? 8 नहीं आएगा, 9 से आ जाएगा। हाँ 9 से आ जाएगा। 720 9 से आ जाएगा। 91 का C। सेम डायरेक्शन 92 का A। रिग्रेशन कोफिशिएंट ना, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं आता। अगर BYX ग्रेटर देन 1 है तो इसको स्मॉलर
1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 बी, 94 का बी। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स अबॉर्डेड बाय टू 10 कैंडिडेट इज डैश रैंक, आर दे रखा है, ठीक है, तो देख लो भाई आर दे रखा है, तो 10 कैंडिडेट से आर दे रखा है, तो 990, यही वाला क्वेश्चन है, 1 में से माइनस करेंगे 0.8 तो 0.2 बचेगा, 0.2 इंटू 990 कर देंगे, 990 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 6, 33 आएगा भाई। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आर दे रखा था और इस बार दे रखा था ये नीचे वाला पार्ट, और ये निकालना था सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। चलो 96 करंट ऑन बेस, बेस ऑन करंट, टाइम रिवर्सल बी। 97 कॉस्ट ऑफ इवनिंग निकालना है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 178.6 डिवाइड बाई 160.7%, 111.14, 97 का ए। विथ सैम्पलिंग टेक्निक इंडेक्स नंबर के लिए कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक, रैंडम नहीं आता बाहर में जाना। इफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज 750, परचेसिंग पावर क्या है, परचेसिंग पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर 750, इसका आंसर आया 0.13, 13.3, सी 100 का सी। एक गलत हो गया, एक अपन को आता नहीं है, 40 में से अपने 38 क्वेश्चन, 38 मार्क्स आ गए भाई। जो पेपर तुमने बताया, एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है क्लास, जो पेपर तुमने बताया अपन ने वही पेपर सोल्व किया, स्टेट एलआर के अलावा कुछ भी टच नहीं किया, और स्टेट एलआर में भी जो 6% आया है उसको भी हटा दिया, ठीक है ना भाई। ऐसा तो नहीं मैं घर से पेपर छाट के आया और मैं प्रैक्टिस करके आया, मुझसे ये गलत हो गया, ठीक है, पढ़ के आता, पूरी प्रैक्टिस करके आता, तो आता ही है मेरे को तो पेपर, तो मैं तो कर ही देता, है ना। असल में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चा शुरू से करने बैठ जाता है पेपर को, छोड़ो ना यार, तुम्हें पता पड़ गया क्वेश्चन टाइम ले रहा है, मुझे वो क्वेश्चन टाइम ले रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन में तुम लोग बोल रहे थे ये वाला हटेगा, ये 64 वाला हटेगा, मेरे को माइनस करने में लग रहा था कि टाइम लगेगा, आता ऐसे नहीं, आता नहीं है, अपन थोड़ा एफर्ट लगाएंगे हो जाएगा, एफर्ट लगा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले सबसे पहले 40 नंबर पे फोकस करो और लास्ट तक पहुंचो, 100 तक पहुंचो, बस खत्म हो गई बात। बच्चा 100 तक पहुंचता ही नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं और वो ये बोलते हैं कि 60-70 नंबर का पेपर तो पूरा आता था, 70 का तो अच्छे से आता था, तो मैंने कहा किया क्यों नहीं, 70 का आता था, फेल ही हो गया, 40 भी नहीं लाया। तो बच्चा बोलता है वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। पहुँचो ना यार, अपनी शुरुआत कहाँ से हुई, 42 से हुई, हाँ 42 से हुई ना, उसके पहले सारे मैथ्स दे रखे थे, उड़ा दिए बन्ने सारे। अरे 42 से हो, 50 से हो, जहाँ से शुरुआत हो दर्द देगा ही वो, पास होने जितने तो क्वेश्चन देगा ही देगा वो, ठीक है। अब मान लो मुझे आधा घंटा लग रहा है और तुम बोलो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, तुम 15 मिनट ज़्यादा ले लो यार, मुझे आधा घंटा लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, देखो मुझे पता है तुम लोग कैसे लोग हो, तुम भी जवाब दे रहे थे मेरे साथ साथ, तो तुम भी कोई कम नहीं हो, ठीक है। तो मुझे अगर आधा घंटा लगा और अपन अपने आप को थोड़ा कम भी मान ले तो 15 मिनट मान लो, तो भी होते रहे ना 45 मिनट पास, और पास भी नहीं हुआ मैं तो यहाँ पर, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी कितना टाइम बाकी है, 1 घंटा 15 मिनट बाकी है, नहीं हो पाऊंगा क्या इतनी देर में पास। इस तरीके से पेपर करते हैं सोल्व, ठीक है। 2 पेपर अपने पास हो रहे, टाइम नहीं मगर तुम्हारे पास, ठीक है। अगर टाइम होता भी अपने पास तो 2 पेपर और खोलता और उसमें भी तुम्हें 40 नंबर लेके ही दिखाता आधे घंटे में। कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, गलत भी कर रहा हूँ, टिपिकल वाले को मार्क भी कर दिया, हटा भी दिया, उसको भी हटा दिया, 38 ले आया, सब बता दिया, पूरा गणित समझा दिया। सारे क्वेश्चन ऐसे जिसके जवाब तुम दे रहे थे, लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा, ये रेसिप्रोकल करना था परचेसिंग पावर का, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, जो क्वेश्चन मैं कर रहा था ना, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरे लिए ईजी हो, तुम्हारे लिए ना हो, जैसे प्रोबेबिलिटी का करिए हो के लिखकर पता नहीं क्या,
किसी को लगे भाई ये क्या कर रहे थे लिख लिख के बार बार मीडियन क्यों बोल दिया वो, ये वाला क्वेश्चन 90 भी इसलिए मार्क कर दिया, ये मुझे लगा इसलिए मैंने मार्क कर दिया। तुम्हें हो सकता है तुम्हें इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि टिपिकल था, इन्होंने कैसे कर दिया, तुम उसको छोड़ देना, और जिसको मैंने छोड़ा हो सकता है तुम्हें इजी लग रहा हो, तुम वो कर लेना। अभी तो एलआर के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े मैंने, 6% तो मैं उड़ा ही देता हूँ सीधा। हाँ, बड़े बड़े पैराग्राफ को तो देखता भी नहीं हूँ, अभी तो नंबर लाने में तो आग लगा दूंगा मैं यहाँ पर। 40 ही है अभी तो, 50-60 तो कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, याद लेना, मेहनत वाले क्वेश्चन टाइम वेस्ट करेंगे। इन पेपरों को देखकर सिर्फ इतना समझो कि जल्दी वाले क्वेश्चन कैसे वाले होते हैं। बायनोमियल, पॉइजन वगैरह के, इनके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ही लल्लू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपन ने तो बहुत टिपिकल लेवल के क्वेश्चन सोल्व किए, तो उससे लल्लू आ रहे हैं। ई की पावर -m सब बंदा लिख करके दे रहा है, एग्जैक्टली 2 बोल रहा है, बताओ। अरे ऐसे बोल देता लेस देन 2 या इतना मोर देन 2, कुछ तो बोलता, बस एग्जैक्टली 2, कितना खतरनाक। अपन ने उससे भारी भारी किए। ठीक है, अब गणित समझ में आ गई कैसे करना है सोल्व। हाँ, हो जाएगा, अभी कॉन्फिडेंट आ गया, कर लोगे ना। हाँ, तो ढंग से पेपर करना, ईमानदारी से करना, और घर पे 2-3 पेपर उठाकर यही फॉर्मेट फॉलो करके एक बार चेक कर लेना। पास ही हो मेट्स में, पास ही हो, फेल हो ही नहीं। अगर फेल हो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी है कुछ। ठीक है, और एलआर स्टेट ही पढ़े बस अपन, और उसमें भी एलआर स्टेट के क्वेश्चन छोड़ के पास हुए, छोड़ के। अभी तो और क्वेश्चन करने बाकी है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, मैं पढ़ते पढ़ते ऐसे बोल रहा था ये आता है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बैठना 1 मिनट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पेपर करना, ऑल द वेरी बेस्ट।